दोस्तों, इस वक्त इमरान खान की कथित मौत को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। इस खबर के आने के साथ ही पूरे पाक में भूचाल मच चुका है। जगह जगह पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी का माहौल बना दिया है। हाल यह बन चुका है कि पाक के कई बड़े ठिकानों को स्थानीय लोगों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पेशावर से लेकर के इस्लामाबाद, लाहौर और अलग अलग जगहों पर लोगों ने आगजनी शुरू कर दी है। अब पाक में स्थिति विद्रोह की बन चुकी है। हाल बन चुका है कि पाक की स्थिति अब वहां की सरकार के हाथों से फिसल चुकी है। वहां पर मार्शल लॉ को लेकर के बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। इस वक्त बताया जा रहा है पाक में भीषण जो स्थिति है वह बेकाबू हो चुकी है। लोगों ने कई ठिकानों को, कई जगहों को, सेना की कई काफिलों को फूंक दिया है। इस वक्त कई जगहों पर सेना के ऊपर स्थानीय लोगों ने हमले शुरू कर दिए गए हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पाक में मार्शल लॉ लागू किया गया है। वो तब स्थिति में लागू किया जाता है जब स्थितियां किसी देश में बेकाबू हो जाती हैं। यहां पर स्थिति कुछ ऐसी ही बन चुकी है। दरअसल खबर ही कुछ ऐसी सामने आ चुकी है। इमरान खान को लेकर के जो दावा किया जा रहा था, अब तक वो दावे को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। बता दें कि कहा जा रहा था कि आखिरकार क्या इमरान खान को 24 घंटे के अंदर अंदर इस वक्त पाक पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से पेश करने का, लोगों के सामने लाने का दावा किया गया था। लेकिन अब तक 48 घंटे के बावजूद कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आखिरकार वह खबर सच होती सामने दिखाई दे रही है। जो इमरान खान को लेकर के दावे किए गए थे कि जेल में उनकी हत्या की गई है, और बहुत बड़ा सबूत, अहम सबूत, उस जेल के, जिस आदियाला जेल में इमरान खान को रखा गया था, उस जेल के सीसीटीवी फुटेज से बहुत बड़ा जो खुलासा हुआ है, पूरा का पूरा अब यह केस साफ होता दिखाई दे रहा है। अब तक इमरान खान को लेकर के बड़े दावे किए जा रहे थे कि उन्हें सीक्रेट जेल में भेजा गया है। कहा यह जा रहा था कि उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। वो बिल्कुल ठीक हैं। कई बड़े दावे सेना की तरफ से किए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद अब जो खबर सामने आई है उसने पूरे पाक को धूं धूं कर जलाने पर मजबूर कर दिया है। आवाम ने इस वक्त पूरे पाक को हिला करके रख दिया है। उसकी जो पार्टी थी पीटीआई यानी कि तहरीक-ए-इंसाफ, उसने पूरे देश को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन भी शुरू कर दिया है। इस वक्त आदियाला जेल से आए सीसीटीवी फुटेज ने एक एक साफ कर दिया है। इमरान खान के साथ हुई पूरी उस घटनाक्रम, उस वारदात को लेकर के तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। किस कदर से पूरे घटना को अंजाम दिया गया, और इस वक्त आ रही खबर ने और भी ज्यादा चौंका दिया है। खबर यह सामने आ रही है इमरान खान को लेकर के, उनकी जो बॉडी थी वो मिल चुकी है। इस वक्त बहुत अहम खबर है। दरअसल इस खबर ने पूरा का पूरा मामला पलट दिया है। जो दावे थे वो फेल हो चुके हैं। आदियाला जेल में कहा जा रहा था कि उन्हें सुरक्षित रखा गया है, और अब उसी आदियाला जेल के सीसीटीवी फुटेज से पूरी वारदात सामने आ चुकी है। और जो घटनाक्रम हुआ है वो आज से काफी दिन पहले की 7 वारदात को अंजाम दिया गया, और किस कदर से एक सीसीटीवी फुटेज में पूरी की पूरी घटनाक्रम रिकॉर्ड हुआ है, जिसकी फुटेज सामने आने के साथ ही अब भीषण बवाल मच चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? इमरान खान के साथ पूरी क्या घटना हुई है? किस तरह से उस सीसीटीवी फुटेज में जो आरोपी हैं वो भी साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक दावा किया जा रहा है कि उसमें से एक जनरल मुनीर है, यानी कि असीम मुनीर, जो पाक सेना प्रमुख हैं, उसके होने का भी बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका है। और इस दावे ने पूरी पोल खोल दी है। आदियाला जेल में जो पाक के तरफ से प्रशासन था, उस प्रशासन की चुप्पी अब तक नहीं टूटी। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज से पूरा मामला साफ होता नजर आ रहा है, और इस सीसीटीवी फुटेज में पूरे के पूरे जो आरोप थे वह भी सच साबित होते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट जो आ रही है? इस वक्त पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी सीसीटीवी फुटेज की वह तस्वीरें भी आपको हम इसी वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं। लेकिन आप सभी से एक और अनुरोध है कि आगे बढ़ने से पहले अगर आप देश के किसी भी कोने, किसी जगह से बैठकर हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, उस जगह का नाम, अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सकें हमारे व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से कनेक्ट हो रहे हैं, ताकि हम अपनी खबर को आप तक और बेहतर और सटीक जानकारी आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। लगातार इमरान खान को लेकर के पूरे देश में, पूरी दुनिया में भूचाल मच गया। जब पिछले 72 घंटों में अफगान मीडिया के एक बड़े चैनल के हवाले से दावा किया गया कि इमरान खान को जेल में मार दिया गया है, और इस पूरे के पूरे एक पोस्ट ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। इसको लेकर के पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। उसके बाद से लगातार पाक प्रशासन से सवाल दागे गए। यहां तक कि वहां लोगों ने
स्थानीय लोगों ने, पाक के लोगों ने बड़ा सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिरकार इमरान खान कहाँ हैं। पिछले लगभग 700 घंटों के ऊपर का समय बीत चुका है। तब के बाद से उन्होंने किसी ने भी उन्हें देखा नहीं है। यहाँ तक कि जब जेल के आदियाला जेल के जो लोग थे उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमें काफी लंबे समय से उन्होंने इमरान खान को नहीं देखा है। और इसके बाद जैसे जैसे मामला तूल पकड़ा, उसके बाद बात परिवारजनों तक पहुंची, तब जा करके पूरा का पूरा केस सुलझा। और इस बारे में परिवारजनों ने साफ कहा, यानी कि इमरान खान के बेटे ने यहाँ तक कि कह दिया कि इस पूरे घटनाक्रम में वर्तमान पीएम शहबाज शरीफ और पे जो सेना प्रमुख है जनरल मुनीर का हाथ है। उन्होंने उनके पिता को, उनके अब्बू को मार दिया है। और इनके कहने के बाद से ही पूरा मामला तब तूल पकड़ा जब खबर यह सामने आई कि उनके परिवार को लगभग 1.5 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है और उन्हें किसी भी तरीके से मिलने नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि जो इमरान खान के वकील हैं उनकी मुलाकात हर कुछ एक दिन में हो जाती थी, लेकिन इस बार लगभग 45 दिन से ऊपर का समय बीत चुका है, उन्हें एक भी बार मिलने नहीं दिया गया है। और इस वक्त जब आप यहाँ खबर सुन रहे हैं तब तक आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी मिल चुके थे कि इमरान खान को पेश किया जाए, लेकिन तब तक ना तो पाक प्रशासन की तरफ से कोई उम्मीद जगी, ना ही जनरल प्रमुख सेना प्रमुख असीम मुनीर और शहबाज शरीफ जो इस वक्त अंडरग्राउंड हो चुके हैं, उनको ने कोई इस पर जवाब दिया, ना कोई जवाब आया, ना सब चीजें लापता नजर आ रही थीं। लेकिन अब जाकर के जब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पाक जो वहां की जो सरकार है उस पर जब दबाव बनाया गया, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी किए गए, तब जाकर के आदियाला जेल, जी हां, ये वही जेल है जहां पर इमरान खान को लंबे समय से रखा जा रहा था। सीक्रेट सेल में रखा जा रहा था। कहा जा रहा था कि उन्हें अलग वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था क्योंकि वह पूर्व पीएम थे। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जब जाकर के यह पोल सामने खुली है तब आदियाला जेल के सीसीटीवी फुटेज से इस वक्त जो खुलासा हुआ है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि किसी देश के पीएम के साथ इतना घिनौना बर्ताव, इतना घिनौनी वारदात को देश में अंजाम दिया जा सकता है। क्या यह सरकार या कोई पीएम है, या फिर यहाँ पर किसी जो हिटलर का शासन है, या फिर यहाँ पर कोई आतंकी शासन स्थापित है जिसकी वजह से पूर्व पीएम के साथ ऐसा घिनौना बर्ताव जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। बता दें कि सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर कई जगहों पर सीसीटीवी फुटेज में चीजें सब जब सामने आईं तो लोग हिल गए। दरअसल वहां के प्रशासन को जब यह सीसीटीवी फुटेज सौंपी गई तो कई जगह पर जो सीक्रेट सीसीटीवी थे उनकी फुटेज नहीं दी गई थी। और इसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज जनरल सामने आई आदियाला जेल की, उसमें कहीं पर भी इमरान खान दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जब जाकर के लगभग 40 दिनों पीछे की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तब जाकर के पता चला कि वहां पर पहले इमरान खान को किसी सेल में रखा गया था और अचानक से उन्हें किसी अंडरग्राउंड सेल में जाकर के एस्टैब्लिश किया गया। लेकिन जब जाकर के अंडरग्राउंड सेल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तब जाकर के पूरी वारदात, पूरे घटनाक्रम इस वक्त सामने आ चुकी है और इस पूरे घटनाक्रम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल कुछ साफ देख सकते हैं कि इस फुटेज में आप देखिए कि कुछ लोग सशक्त दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि कहा जा रहा है कि इनमें एक इमरान खान है और बाकी कुछ 3 लोग उनके साथ हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस हाथापाई के बीच इसके बाद यह सीसीटीवी फुटेज को बंद कर दिया जाता है और बाद में अब जाकर के जब वहां के प्रशासन की पूरी पोल खोली गई तो कहा यह जा रहा है कि इमरान खान का ताबूत भी मिल चुका है। जी हां, ताबूत मिलने की खबर सामने आ रही है और इस ताबूत मिलने की खबर ने पूरी दुनिया को एक बार फिर झकझोर दिया है और कहा जा रहा है इमरान खान की लाश को भी बरामद कर लिया गया है। यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस वक्त और इस अपडेट में कहां तक की सच्चाई है, अब तक इस बात की पुष्टि ना तो पाक की तरफ से की गई है ना ही वहां की सेना प्रमुख की तरफ से की गई है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने यह साफ कर दिया है कि अब पाक पीएम जो पूर्व पीएम थे वो इमरान खान नहीं रहे हैं और उनके साथ जो पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है वो आदियाला जेल के अंदर ही यह सब कुछ किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आदियाला जेल को लेकर के जब 44 दिन पहले के डेटा को खंगाला गया था तो आपको बता दें कि 44 दिन पहले के डेटा में असीम मुनीर भी वहीं मौजूद दिखाई दिए। जी हाँ, यह बहुत अहम खबर है, बहुत अहम लीड कही जा सकती है कि जो परिवार की तरफ से अब तक दावा किया जा रहा था वो दावा सिर्फ हवाई नहीं था। काफी हद तक उन्हें काफी हद तक सबूत थे और पीटीआई यानी कि तहरीक ए इंसाफ जो पार्टी थी
जो इमरान खान की पार्टी, जिसे कहा जाता है कि जिस पार्टी को यह बड़े सबूत हाथ लगे, उसके बाद यह बताया जा रहा है कि उस दिन असीम मुनीर भी वहीं आदियाला जेल का दौरा करने पहुंचे थे और यहां पर उनकी मौजूदगी देखी जा सकती है। सीसीटीवी फुटेज में वो मौजूद थे और इस सीसीटीवी फुटेज के बिहाफ पर यह कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो मेन है, जो सबसे प्रमुख है, वो कोई और नहीं बल्कि असीम मुनीर है। और इस घटना ने पूरे पाक को इस वक्त धधका करके रख दिया है। पूरा पाक इस वक्त धधक उठा है। अलग अलग जगहों पर संसद तक को लोगों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जो खबर इस वक्त सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि असीम मुनीर के घर को भी निशाना बनाया है। स्थानीय लोगों ने जलजला शुरू कर दिया है। लोग इस वक्त सड़कों पर उतर चुके हैं। इस वक्त इमरान खान के नारे लग रहे हैं। लोग इस वक्त सेना से भिड़ रहे हैं। लगातार सेना की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन लोग इसके बावजूद नहीं रुक रहे हैं। इतने भीषण मौसम की स्थिति में भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन लोग इसके बावजूद तितर बितर नहीं हो रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लोगों के कई जगह पर सेना से भिड़ंत की खबरें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि सेना से लोग भिड़ रहे हैं और इस वक्त जो और एक बहुत अहम खबर सामने आ रही है वो यूएन की तरफ से आ चुकी है। जी हां, यूनाइटेड नेशन ने पाक को लेकर के बहुत बड़ा एक्शन लिया है। इस खबर के सामने आने के साथ ही यूनाइटेड नेशन ने अपना सबसे सशक्त रूप अब तक पाक पर दिखाया है। दरअसल अगर कहा जाए तो यूनाइटेड नेशन अमेरिका के कहने पर तैयार करता है रिपोर्ट और उसके साथ ही इस पर सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का होता है। और इस वक्त यूएन की तरफ से पाक पर बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। यह क्या एक्शन साफ है कि अगर जनरल मुनीर को 24 घंटे के अंदर अंदर यूएन के सामने और साथ ही इमरान खान को 18 घंटे के अंदर 18 घंटे के अंदर आवाम के सामने और पूरी दुनिया के सामने नहीं लाया गया, तो यूएन में वर्ल्ड जो सबसे ताकतवर कई देशों की सेना है वो उतारी जाएगी। यानी कि पाक को चौतरफा घेरने और घेराबंदी का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि पाक पर इस वक्त लोगों के ऊपर मार्शल लॉ लागू किया गया है। आपको बता दें कि मार्शल लॉ का साफ मतलब यह है कि पाक में लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है ताकि लोग इस पूरे घटनाक्रम के आवाज में अपनी आवाज भी ना निकाल सकें। ऐसे मार्शल लॉ इसीलिए लाया जाता है ताकि लोग ना तो इकट्ठा हो सकें, ना ही लोग किसी चीज का विरोध कर सकें, और लोगों के एकजुट होने को लेकर भी यहाँ पर पूर्णतया प्रतिबंध होता है। मार्शल लॉ की स्थिति में, यानी कि अगर ऐसी स्थिति है तो सेना देखते ही गोली मारने का हुक्म भी सुनाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब इस वक्त शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर भले ही अंडरग्राउंड हैं, लेकिन वह इस पूरी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब पीटीआई ने कहा है कि अब कुछ भी हो सकता है। वो अब बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। अब कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। जो कुछ भी हुआ इमरान खान के साथ जेल, वो किसी देश के पीएम जो पूर्व पीएम रह चुके हो, कम से कम उसके साथ कभी भी नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही यूएन की तरफ से अब आतंक को लेकर भी पाक में बहुत बड़ा आदेश सुनाया गया है। यूएन ने साफ किया है कि पाक को एक आतंकी राष्ट्र घोषित किया जाए, यहां तक कि उसकी सरकार को भी जड़ से उखाड़ा जाएगा। और वर्ल्ड की जो सबसे टॉप क्लास जो सेनाएं हैं, उनकी एक गुट को आपको बता दें कि यूएन के पास ऐसी पावर जरूर मौजूद है कि वो किसी देश के ऊपर अपने चार्जेस लगाते हुए अपनी एक यूनिट की जो सेना होती है, जिसमें कई देशों की अलग अलग टुकड़ियों को शामिल करते हुए उस देश की सेना को तैयार किया जाता है, वो यूएन की सेना होती है। और उस यूएन की तरफ से कहा गया है कि पाक में अब जो वर्ल्ड की सेना है वो उतरने वाली है। और अगर यहाँ पर स्थिति कंट्रोल नहीं होती, अगर पाक प्रशासन की तरफ से अगले 24 घंटे में रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं मिलता, तो पाक को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। और इसके साथ ही प्लग पर पाक पर पूरी तरीके से चौतरफा प्रतिबंध भी जड़े जाएंगे। लेकिन इसी सब के बीच एक और बहुत अहम खबर सामने आ रही है। बता दें कि इमरान खान के परिवारजनों ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। इमरान खान के परिवार वालों ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी इमरान खान के साथ आदियाला जेल में जो घटना को अंजाम दिया गया है, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिसमें असीम मुनीर दिखाई दे रहे हैं, और इस असीम मुनीर के साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में अकेले असीम मुनीर नहीं, लोगों का मानना यह है कि चाहे जितना भी अंडरग्राउंड हो जाए, लेकिन इस बार उन्हें ढूंढकर खोद करके आवाम वहां की निकालने वाली है। यह आक्रोश ऐसा पहली बार पाक के अंदर देखा गया है। शायद इस बार यह किसी बड़े परिवर्तन का बहुत बड़ा संकेत है। पाक के अंदर जो उभर रहा है वह पाक के कई टुकड़े करने जा रहा है। इधर भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब अपने पाक पीओके के और सिंध के इलाके को भारत वापस अब लेने जा रहा है।
भारत की तरफ से ऑपरेशंस को शुरू कर दिया गया है। भारत ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उधर पाक की तरफ से भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगान ने भी बहुत बड़ा हमला शुरू कर दिया है। और इधर पाक के कई खंडों को लेकर के जो अब तक बात चल रही थी वह असल में सच साबित होती दिखाई दे रही है। आपको क्या लग रहा है? पाक में जो स्थिति बनी हुई है वास्तव में वो एक दुर्दांत स्थिति है। ना तो वहां की आवाम की वहां की सरकार सुनती है और असल में पाक में जो प्रशासन है वो वहां की सेना के हाथों होता है। और इस वक्त पूरा का पूरा प्रशासन असीम मुनीर ने हिडन रहते हुए भी अपने हाथों में संभाल रखा है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।